बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इंडियन फिलॉसफी आर वेरी रिच बट रैचिड इन बिहेवियर। व्यवहार में तो शून्य है। हमारे धर्मग्रंथ भी जो बातें करते हैं तो बातें बहुत बढ़िया बढ़िया लिखी हैं, लेकिन व्यवहार में तो सारा शून्य है। जातियाँ बहुत सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई हैं और जातियों के बने रहने से जो बेनिफिशरीज कास्ट हैं उन्हें फ़ायदा मिलता है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे जाति ख़त्म हो। तो बेनिफिशरीज कास्ट जब तक नहीं चाहेंगी, जब तक जातियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका में मुद्दा था नीग्रोज़ का, तो वहाँ के जो नीग्रोज़ नहीं थे, जो वहाँ के वाइट थे, तो उन लोगों ने नीग्रो के पक्ष में उन्होंने आंदोलन किए। तो यहाँ तो कोई ऐसा वाल्टियर पैदा ही नहीं हो रहा है। जो बेनिफिशरीज कास्ट हैं, अगर उनके अंदर कोई वाल्टियर पैदा हो जाए तो संभव है, नहीं तो जातियाँ तो जो है सामाजिक स्तर पर बनी हैं। पीडीए के हमदर्द बन के राजनीति करना चाहते, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी में रहे और बाबा साहब को भी हमने जितना पढ़ सकते थे पढ़ा है, तो हम बहुजन आंदोलन को हम लोगों ने चलाया भी है और समझा भी है। तो इसलिए हमें आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए की बात चल रही है, तो ये बहुजन आंदोलन या बहुजन से मिलती जुलती बात है, इसलिए हम आज उनके साथ खड़े भी हैं। क्या झांसी की रानी को जितनी एक नायिका के तौर पे देश भर में दुनिया भर में मान्यता मिली, वैसा झलकारी बाई के साथ मिल पाया है उनको? पूरे देश भर में जो लोगों को जानकारी होना चाहिए कि झलकारी बाई ने इस तरह का काम किया है, तो उस लेवल पर तो नहीं हुआ है और ना उनको वो सम्मान जितना मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि चूँकि झांसी झलकारी बाई जो है वो शेड्यूल कास्ट की थी और हम चाहते हैं कि उनको जो सम्मान नहीं मिला तो उनके ऊपर भी हम कुछ काम करेंगे और उनको जो सम्मान आज तक जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला, उसको दिलाने का काम भी हम आगे हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अगर तिलक चंद अहिरवार को बुंदेलखंड का विकास करने को दिया जाए तो क्या करेंगे? जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पिछले दिनों एक बयान आया था जिसमें उन्होंने एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान की बात कही थी। इस बयान के मायने क्या हैं और क्या आरएसएस और भाजपा डरी हुई है? जातीय जनगणना की बात जिस तरीके से हुई या फिर जिस तरीके से बहुजन समाज आंदोलित हुआ है अपने अधिकारों को लेकर, उसके चलते हमारे साथ तिलक चंद अहिरवार जी हैं। हम लोग अभी झांसी में हैं और पूरे बुंदेलखंड के कद्दावर नेता हैं तिलक चंद अहिरवार जी। फिलहाल समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने बयान देखा होगा जी उनका, मोहन भागवत जी का। आगे ये इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बयान तो जो उनकी भाषा है वो तो बहुत ठीक है, बयान तो उनका ठीक है, लेकिन ये है कि व्यवहार में क्या है। मुख्य चीज़ ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इंडियन फिलॉसफी आर वेरी रिच बट रैचिड इन बिहेवियर। व्यवहार में तो शून्य है। हमारे धर्मग्रंथ भी जो बातें करते हैं तो बातें बहुत बढ़िया बढ़िया लिखी हैं, लेकिन व्यवहार में तो सारा शून्य है। जैसे आज भारत में जातिवाद बहुत चरम पर है, हिंदू मुस्लिम की बात ये लोग कर ही रहे हैं, और ऐसे में ये चीज़ें संभव कैसे हैं? जो उन्होंने बात कही है तो वो संभव हो सकती हैं क्या? क्योंकि व्यवहार में तो शून्यता है। तो इसलिए बात करना और उसको अमल में लाना, दोनों बहुत बड़ा अंतर है। आज तो भारत में इतने बड़े पैमाने पे जातिवाद हो गया और हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है कि आज भाईचारा बहुत खतरे में है, आज पूरी मानवता खतरे में है। आज सरेआम जो है जिस तरह से जाति को लेके, धर्म को लेकर जिस तरह से कांड हो रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, तो उससे देखकर लगता है कि हम बात बहुत अच्छी करें, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए क्या प्रयास है हमारे पास? आपने सर सोशल जस्टिस की राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं आप बहुजन समाज पार्टी में रहे लंबे समय तक, सोशल जस्टिस की बात होती रही, फिर समाजवादी पार्टी में है आप, पीडीए की बात हो रही है, सोशल जस्टिस की बात हो रही है। जाति को लेकर क्या सोचते हैं आप कि जाति समाज के भीतर का मुद्दा है या फिर एक राजनीतिक मुद्दा है? नहीं, जाति जो है राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जाति समाज के भीतर का मुद्दा है। क्योंकि जातियाँ बहुत सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई हैं और जातियों के बने रहने से जो बेनिफिशरीज कास्ट हैं उन्हें फ़ायदा मिलता है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे जाति ख़त्म हो। तो बेनिफिशरीज कास्ट जब तक नहीं चाहेंगी, जब तक जातियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका में मुद्दा था नीग्रोज़ का,
तो वहाँ के जो नीग्रोज नहीं थे, जो वहाँ के वाइट थे, तो उन लोगों ने नीग्रो के पक्ष में उन्होंने आंदोलन किए। तो यहाँ तो कोई ऐसा वाल्टियर पैदा ही नहीं हो रहा है। जो बेनिफिशरीज कास्ट हैं, अगर उनके अंदर कोई वाल्टियर पैदा हो जाए तो संभव है, नहीं तो जातियाँ तो जो है सामाजिक स्तर पर बनी हैं। मतलब कि जाति का मुद्दा तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक जो जाति के बेनिफिशियरी लोग हैं, हाँ, जो अपर कास्ट है, जी, वो इस लड़ाई में सामने नहीं है। जी बिल्कुल, यही मेरा कहना है कि जैसे जिनके जाति बने रहने से जिनका लाभ हो रहा है, अगर वो इस लाभ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए और वो इसमें आगे आकर अगर या फिर अपने समाज के भीतर सुधार करें, हाँ, या अपने समाज के भीतर सुधार करें कि भाई ये जाति ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, जाति सिर्फ जो है एक देश के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए खतरा है। और जाति जब तक बनी रहेगी तब तक भारत तो कभी राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। तो सर, क्या ये भाजपा आरएसएस का दोहरा चेहरा है? मन से वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन समाज के भीतर कुछ सुधारने की वकालत नहीं की जाती है उस तरीके से। जी जी, बिल्कुल दोहरा चरित्र है उनका। भाई, जब आप जो है इतनी बढ़िया बातें कर रहे हैं तो ये व्यवहार में दिखना भी तो चाहिए। अब तो एक एक जाति के लोग, अभी आपने जैसे अलीगढ़ का कांड देखा है, अभी जैसे समाजवादी पार्टी के हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ जो घटना हुई है, भाई भारत का जो संविधान है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। किसी ने कोई बात कही है तो अगर आपको कोई बात करना है तो कानून है उसके लिए, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो बढ़कर ये बात कही कि वो तो कम उनके साथ हुआ, उनकी तो हत्या हो जाना चाहिए। इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं वो व्यवहार में कहाँ है? अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं, अगर व्यवहार में होती तो ऐसी कोई बात नहीं करते। दूसरा क्या, सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके इशारे पे ये सब काम हो रहा है। अगर वो चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद स्वरूप, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन HLC हॉस्पिटल लखनऊ से बोल रहा हूँ। घुटने की समस्या आजकल कॉमन है और ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि घुटने की जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उनको बदलवाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ घुटने का अलाइनमेंट चेक किया जाता है और अलाइनमेंट ठीक करने से घुटना बगैर बदले ही घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है, जो कि 15 से 20 साल तक रहता है। अभी सर, हाल ही में जातीय जनगणना का ऐलान हुआ है, जातीय जनगणना होने वाली है, सरकार ने ऐसा अनाउंस किया है। इस मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये देखिए, जाति क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज के भीतर? नहीं, जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से जाति जनगणना होती रही है। लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की तो 2011 में हुई, उसके बाद नहीं हुई है। और ओबीसी की पहली बार होने वाली है। तो इसलिए कि जैसे जिनकी जो संख्या है, जैसे आप किसी कौम को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो कौन सी कौमें कितनी कमज़ोर है ये जाति जनगणना से मालूम हो जाएगा। तो आपको किसी कौम को अपलिफ्ट करना है, किसी को मजबूत करना है, किसी को फ़ायदा पहुंचाना है, तो आपको उसकी जाति की स्थिति मालूम हो, उसका रहन सहन, उनका खान पीन, उनका रहने का तरीका, उनकी कितनी जो है उनके पास हैसियत है उनकी, तो वो तो जब ही हो पाएगी जब आप जाति जनगणना कराएंगे। अभी तो यही क्लियर नहीं है। जैसे मंडल कमीशन कहता है कि 52%, तो आज तक 52% पे ही चर्चा चल रही है पिछड़ी जाति की, जबकि हकीकत क्या है कि 2011 में SC ST का जब जाति जनगणना हुई तो 25.2% पे पहुंच गए हम, 22.5 से। तो अगर 22.5 से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 2011 25.2% पे आ गए हैं, तो आज तो पिछड़ी जाति के लोगों की आबादी तो मुझे लगता है कम से कम 60% से ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए जाति जनगणना से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, आपका एक लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े रहे, MLC रहे आप, समाजवादी पार्टी में हैं। तिलक चंद अहिरवार एक नेता के तौर पे किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? नहीं, हम तो सामाजिक योद्धा की तरह और PDA के हमदर्द बन के राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी में रहे और बाबा साहब को भी हमने जितना पढ़ सकते थे पढ़ा है। तो हम बहुजन आंदोलन को हम लोगों ने चलाया भी है और समझा भी है। तो इसलिए हमें आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो PDA की बात चल रही है, तो ये बहुजन आंदोलन या बहुजन से मिलती जुलती बात है, इसलिए हम आज उनके साथ खड़े भी हैं। तो हम एक सामाजिक योद्धा की तरह और एक PDA के हमदर्द की तरह राजनीति करना चाहते हैं। बुंदेलखंड की गिनती बहुत एक पिछड़े इलाके में होती है, आप वहाँ पे सक्रिय हैं। बुंदेलखंड में कौन कौन सी चीज़, सालों से जब भी चुनाव आते हैं लगातार बुंदेलखंड को लेकर बात होती है, बुंदेलखंड का विकास होगा। अब तो लंबे समय से अलग बुंदेलखंड राज्य की भी मांग हो रही है।
तो अभी कौन कौन सी समस्याएं हैं बुंदेलखंड की जिस पे सिर्फ राजनीति हुई है, उनका समाधान होना बाकी है? नहीं, देखिए मुख्य रूप से यहाँ पानी की तो समस्या है ही, जो सबसे बड़ी समस्या है। और बुंदेलखंड पिछड़ा बहुत है, क्योंकि बुंदेलखंड से बहुत बड़े पैमाने पर पलायन होता है। और पलायन जो है वो मतलब डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, कोई प्रॉस्पर्स माइग्रेशन तो है नहीं है। कोई अपने बच्चों को छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, घर छोड़ के, हम देखते हैं कि एक एक विधानसभा में 15-15, 20-20 हज़ार वोटर जो है वो मतलब बुंदेलखंड का बाहर जगह काम कर रहा है, क्योंकि उसको यहाँ काम नहीं है। जबकि बुंदेलखंड में खनिज संपदा बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर बुंदेलखंड की खनिज संपदा का दोहन अगर जो है गरीबों के इंटरेस्ट में हो जाए, जो उससे रेवेन्यू मिल रहा है, अगर वही बुंदेलखंड के लोगों पे लगाया जाए तो बुंदेलखंड खड़ा हो सकता है, बुंदेलखंड का पलायन रुक सकता है, तो जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है वो रुक सकता है। बुंदेलखंड है, झांसी है, झांसी में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, झांसी की रानी की जगह है, एक पूरा इतिहास रहा है। लेकिन जब झांसी रानी का जिक्र आता है तो झलकारी बाई का भी जिक्र आता है। जी। क्या झांसी की रानी को जितनी एक नायिका के तौर पे देश भर में, दुनिया भर में मान्यता मिली, वैसा झलकारी बाई के साथ मिल पाया है उनको? नहीं, मेरा मानना है कि नहीं मिल पाया है। जो झलकारी बाई का त्याग है, जो शौर्य है, जो उन्होंने झांसी के इंटरेस्ट में, रानी के इंटरेस्ट में और जो काम किया है, तो उसकी जितनी चर्चा होना चाहिए और पूरे देश भर में जिन लोगों को जानकारी होना चाहिए कि झलकारी बाई ने इस तरह का काम किया है, तो उस लेवल पर तो नहीं हुआ है और ना उनको वो सम्मान जितना मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि चूँकि झांसी झलकारी बाई जो है वो शेड्यूल कास्ट की थी और हम चाहते हैं कि उनको जो सम्मान नहीं मिला तो उनके ऊपर भी हम कुछ काम करेंगे और उनको जो सम्मान आज तक जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला, उसको दिलाने का काम भी हम आगे हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और हम एक कोई ऐसी सोच बनाएंगे अपने कुछ लोगों से बात करके कि उनको सम्मान किस तरह से मिले, तो आगे ये डिसीजन ले सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, अगर तिलक चंद अहिरवार को बुंदेलखंड का विकास करने को दिया जाए तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ का पलायन है, जो यहाँ की गरीबी है, उस पर काम होगा। और मुख्य रूप से क्या कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, चूँकि बुंदेलखंड पिछड़ा भी है और बुंदेलखंड में जैसे बहुत अच्छे अस्पताल नहीं हैं, तो बुंदेलखंड के लोगों को स्वास्थ्य, क्योंकि जहाँ गरीबी होगी, जहाँ कमजोरी होगी, तो वहाँ बीमार भी लोग होंगे, तो इसलिए उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था भी होना चाहिए। और बाकी जो पलायन है उसको रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे तिलक चंद अहिरवार जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी और ये कहा कि झलकारी बाई को सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए और आने वाले दिनों में कोई बड़ी रणनीति बना सकते हैं इस दिशा में, ऐसा वो कह रहे हैं। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।